हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केसरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी पीजी से संबंधित वीडियोज़ जितने तरह के हो सकते हैं मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपने क्लासेस को दो पार्ट में बांटा है। मैंने एक थ्योरी सेक्शन बांटा है और एक MCQ क्वेश्चन बांटा हुआ है। और जब बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लासेस और लाइव इंटरेक्शन करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं कि सर लाइव क्लासेस लीजिए और पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो चलिए, तो लास्ट में बता दूं आपको कि अगर आपने मेरा पहली बार वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक बार पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है, फिलॉसफी को ख़त्म कर दिया है, उसके बाद प्ले एंड प्ले थ्योरी से ख़त्म कर दिया है और बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ। बहुत भी जो कठिन कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उसको लेके चल रहा हूँ, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से बताया था। और बताया था रिलेटिव स्ट्रेंथ भी क्या होते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ, इस पर मैंने बात किया था। आज अब लोग बात करेंगे, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है, एक मिनट, हमारा टॉपिक आज का हम देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इंड्योरेंस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, जो हमारा चलेगा वो इंड्योरेंस, उसके डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स टू डेवलप इंड्योरेंस, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, और भी एक दो ट्रेनिंग मेथड होते हैं इंड्योरेंस बढ़ाने के, मैं वो भी बताऊँगा। तो आज हम लोग ये सब कवर करेंगे। इसको हम लोग लगभग 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, इंड्योरेंस को। तो कोशिश करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करने की। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले जो बात आती है ना, ये बात आती है कि हमारा जो इंड्योरेंस है वो होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंड्योरेंस। ठीक है, तो इंड्योरेंस का मतलब होता है स्टेमिना, भी आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। यानी इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, या इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू रेजिस्ट ओवर फटीग। तो थकान के विरुद्ध हमारे मसल्स की, यानी हमारे बॉडी की थकान के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम इंड्योरेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कोई भी काम देर तक कर रहे हैं बिना किसी थकान का, तो उसे हम इंड्योरेंस कह सकते हैं। एक मिनट, तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म एक्टिविटी अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, या थकान की स्थिति में गतिविधि करने के लिए एक शरीर की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट, ठीक है, टू रेजिस्ट फटीग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इंड्योरेंस का डेफिनेशन। तो इंड्योरेंस क्या होता है कि किसी भी, अब ये कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो ये आपके हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी होती है। किसकी होती है, हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी होती है। समझ में आया बात आपको। अब जो इंड्योरेंस है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आइए, तो हमारा जो इंड्योरेंस है 2 पार्ट में है। कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कि हमारा काम करने का नेचर है कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी काम को करने का जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले होता है हमारा इसका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी के 3 पार्ट होते हैं, बेसिक इंड्योरेंस, उसके बाद जनरल इंड्योरेंस और फिर होता है स्पेसिफिक इंड्योरेंस। उसी तरीके से जब आप बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के, तो उसके अंदर भी 4 पार्ट होते हैं। एक होता है स्पीड इंड्योरेंस, शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस, मीडियल टाइम इंड्योरेंस और लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस। तो अब हम लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लेसन में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंड्योरेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इंड्योरेंस के बारे में। बेसिक इंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन विच लार्ज मसल ऑफ बॉडी मसल्स आर इन्वॉल्व, ओके, इन्वॉल्व, एंड द एक्टिविटी यानी मूवमेंट इज
performed at a slow pace for longer duration such as jogging, walking, slow running and swimming at moderate speed for more than 30 minutes। तो बेसिक इंड्योरेंस क्या है? बेसिक इंड्योरेंस समझिए कि एरोबिक इंड्योरेंस को कहा जाता है, ठीक है। यानी जब भी कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हों, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा स्लो पेस से काम करना पड़ रहा है, जैसे स्पीड उसमें होनी चाहिए 5-6। जैसे कभी कभी आपके पास मान लीजिए ऐसे कि आपके पास कभी बाइक नहीं है या कहीं आपको जाना है, तो आप 15 से 20 मिनट आराम से पैदल चल के भी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज़ द बेसिक। और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हों तो वो हो जाएगा बेसिक। तो बेसिक क्या होता है? पूरी तरीके से एरोबिक इंड्योरेंस होता है और इसमें लंबे समय के लिए होता है और बहुत ही स्लो पेस में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाईली नहीं होता है, बहुत ही स्लो पेस में होता है। तो जब भी मान लीजिए कि हम पैदल चलते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो उस जगह पे जो हमने यूज किया हुआ है, और तो वो हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है? बेसिक इंड्योरेंस हमारा है। कि कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाएँ आप, तो देखा होगा आपने, कभी भी कोई प्रॉब्लम फंस जाए, गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो आपने 11 नंबर का बस सुना होगा। तो हाँ, तो 11 नंबर के बस आपका 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल जाएँ पैदल, तो दैट इज़ अ बेसिक इंड्योरेंस। इसके लिए मतलब ये इतना होना चाहिए इंड्योरेंस। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है जनरल इंड्योरेंस। तो जनरल इंड्योरेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जनरल इंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग सेटिस्फैक्टरली कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो जो जनरल इंड्योरेंस होता है, जनरल इंड्योरेंस और बेसिक इंड्योरेंस में डिफरेंस क्या है कि जनरल इंड्योरेंस डिपेंड करता है कि एक्टिविटी किस तरीके की है और जनरल नेचर में होती है, ठीक है। अब देखिए जनरल इंड्योरेंस और बेसिक इंड्योरेंस में क्या डिफरेंस है। बेसिक इंड्योरेंस प्योरली एरोबिक होता है, लेकिन जनरल इंड्योरेंस ये काम पे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरीके का है। कभी आप स्लो पेस से कर रहे हो, इसमें फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, ठीक है। और ये एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। तो ये होता है जनरल। दिस एक्टिविटीज़ में एन एरोबिक और एनारोबिक इन नेचर। These activities may be low और high intensity but for longer duration, ठीक है। तो इसे हम जनरल इंड्योरेंस कहते हैं। एक बेसिक समझ लीजिए कि जब आपके पास मुसीबत में, इमरजेंसी में 4-5 किलोमीटर चलने का जो स्टेमिना होता है वो हमारा बेसिक इंड्योरेंस है। और अगर जनरल इंड्योरेंस की बात करें तो जनरल इंड्योरेंस क्या होता है कि जब आप अपने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब कोई काम करते हो, जब मन में आता है तो उतने स्पीड से करते हो, फिर छोड़ देते हो, तो ये हमारा होता है जनरल एक्टिविटी, ठीक है, या जनरल इंड्योरेंस भी कहते हैं इसको। आइए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तो जो हमारा तीसरा पार्ट है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं, स्पेसिफिक इंड्योरेंस। तो देखिए सीधे से स्पेसिफिक इंड्योरेंस का मतलब क्या है, ये पार्टिकुलर एक्टिविटी टू एक्टिविटी अलग हो जाती है। जैसे एक स्विमर होता है, उसके पास स्टेमिना अलग चाहिए, ठीक है। और वैसे ही अगर हम किसी रनर की बात करते हैं, 100 मीटर स्पीड जो वाला रनर है, उसके अंदर अलग तरह का स्टेमिना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जैसे बॉक्सर है तो उसके अंदर अलग होता है। तो इसी तरीके से पार्टिकुलर एक्टिविटी टू एक्टिविटी जब डिफरेंट स्टेमिना की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक इंड्योरेंस। आइए इसको पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक इंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग कॉज्ड by a specific or particular sports activity. As the nature of fatigue, it is different from to sports, okay, sports to sports, हर sports में इसके अलग होते हैं। For example, specific endurance of a wrestler is to combat effectively in the 3 round or 6 minute, ठीक है, whereas it is a 4 rounds for a boxer। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक रेसलर की बात करते हैं तो रेसलर को 2-2 मिनट के 3 राउंड लड़ने होते हैं, और बॉक्सर को क्या करने पड़ते हैं, 3-3 मिनट के 3 राउंड। तो यह क्या हो रहा है कि सारे चीज़ों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जब एक्टिविटी टू एक्टिविटी आपकी स्टेमिना अलग अलग यूज़ हो रही है तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक इंड्योरेंस, ठीक है। तो जनरल, बेसिक और स्पेसिफिक इंड्योरेंस को समझ में, आई होप कि समझ में आपको आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट होता है, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। इससे पहले जो चीज़ें थी वो नेचर पे डिपेंड कर रहा था, आपके काम करने की प्रति पे, नेचर पे डिपेंड कर रहा था। अब जो होगा, अब हम टाइम से बात करेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने तरह की होती है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है स्पीड इंड्योरेंस। स्पीड इंड्योरेंस क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। स्पीड इंड्योरेंस इज द रिक्वायर्ड फॉर साइक्लिक एक्टिविटीज़ लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड। यानी किसी भी साइक्लिक एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो
अब यहाँ पे एक वर्ड आया है साइक्लिक एक्टिविटीज़। आपने इस वर्ड को देखना ध्यान से। यहाँ पे एक वर्ड आया है साइक्लिक एक्टिविटीज़ में जब आप 0 से लेकर 45 सेकेंड तक इन्वॉल्व होते हो तो देखिए मूवमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें कि जो कॉम्पिटिटर होता है, जो प्लेयर होता है, वो कॉन्टिन्यूस क्या करता है कि एबिलिटी या मूवमेंट्स करते रहता है, कॉन्टिन्यूस करते रहता है। जैसे कि अब रेस ले लीजिए, किसी भी रेस में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट करते रहना, वहाँ रुकना नहीं होता है। और वैसे ही आप एसाइक्लिक का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फुटबॉल प्लेयर है तो जब तक उसके पास बॉल रहेगा तब तक उसे मूवमेंट करना पड़ेगा, और जैसे उसने बॉल को दूसरे के पास कर दिया तो उसकी जो मूवमेंट तो होगी लेकिन उतने प्रेशर से नहीं, वो कॉन्टिन्यूस नहीं करनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल एक और एसाइक्लिक का ले सकते हैं कि क्रिकेट में आपने देखा होगा कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो जब तक उसके हाथ में बॉल है तब तक वो पूरे दम से बॉलिंग करता है, फिर बैट्समैन खेल रहा है तो फिर उधर चला गया, तो बीच में इसको क्या हो रहा है कि बॉलर को रेस्ट करने का मौका मिल रहा है। और जब फील्डर के हाथ में बॉल है तो बॉलर को रेस्ट करने का मौका मिल रहा है, जब बॉलर के हाथ में बॉल है तो फील्डर को रेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें बीच बीच में क्या हो रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, साइक्लिक स्पोर्ट्स नहीं है, ए साइक्लिक कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिएगा, आप बात करिएगा कि किसी भी साइक्लिक स्पोर्ट जिसमें कि आप कॉन्टिन्यूस मूवमेंट करें अप टू 45 सेकेंड, ठीक है, 45 सेकेंड तक अगर किसी में आप मूवमेंट कर रहे हो तो आप उसको मानेंगे स्पीड इंड्योरेंस। तो इस तरह की जो इंड्योरेंस है वो किस में चाहिए होती है, तो 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर स्प्रिंट रेस में इस तरह की स्टेमिना चाहिए होती है। स्पीड के साथ साथ आपकी इंड्योरेंस होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये आपका था स्पीड इंड्योरेंस। आगे देखते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस। शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये भी ड्यूरेशन पे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है। तो दिस इंड्योरेंस एबिलिटी इज नीडेड फॉर साइक्लिक एक्टिविटी। अब देखिए सभी चीज़ों में साइक्लिक मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकेंड टू 2 मिनट। तो जब हम कोई एक्टिविटी लगातार कर रहे हैं, पूरे स्पीड के साथ कर रहे हो, ठीक है, स्पीड के साथ साथ करते के साथ स्टेमिना भी लगता है स्पीड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अगर 100 मीटर भी दौड़ दो तो क्या उसमें स्टेमिना नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब 45 सेकंड से 2 सेकंड के बीच कोई साइक्लिक स्पोर्ट्स है, कोई साइक्लिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो इंड्योरेंस यूज़ होता है वो शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप 800 मीटर रनिंग ले सकते हैं, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस एक्टिविटीज़। In this activities, the energy is produced in a combination of glycolysis and oxidation, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक होता है मीडियम टाइम इंड्योरेंस। मीडियम टाइम इंड्योरेंस में क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मीडियम टाइम इंड्योरेंस की। मीडियम टाइम इंड्योरेंस क्या होता है? मीडियम टाइम इंड्योरेंस, इसमें क्या हो रहा है कि आप मीडियम टाइम इंड्योरेंस को देख सकते हैं कि इसमें जब आप 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक कोई साइक्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी मैंने आपको साइक्लिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, यानी कि जो स्विमिंग है वो साइक्लिक एक्टिविटीज़ है, और आपका जो रेस है, जितने भी एथलेटिक के इवेंट्स मतलब ये ट्रैक वाले हैं, वो एक साइक्लिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारे भी साइक्लिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो आप जब 2 से 11 मिनट तक कोई साइक्लिक लगातार मूवमेंट करने वाली एक्टिविटी करते हो तो उसमें जो आपके इंड्योरेंस खर्च हो रहे हो उसे हम मीडियम टाइम इंड्योरेंस की कहते हैं। दे एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एक्टिवेटिंग ऑफ दिस ड्यूरेशन इज अचीव्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल 300 मीटर स्टीपल चेज, जो हम 300 मीटर स्टीपल चेज करते हैं ना, उसमें हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। 50 मीटर स्विमिंग जो करते हैं उसमें भी हम इस तरह के मीडियम टाइम इंड्योरेंस का अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट की तरफ, और अब बात करते हैं लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस की। लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस या लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस बात एक ही है, इसे एरोबिक इंड्योरेंस भी कहा जाता है। दिस लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस इज नीडेड फॉर साइक्लिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये जितने भी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है ना, ये डिपेंड करता है आपके साइक्लिक एक्टिविटीज़, मतलब कि जो मूवमेंट हो रही है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए प्लस ड्यूरेशन में होना चाहिए। ड्यूरेशन और साइक्लिक मतलब लगातार मूवमेंट्स, रिदम मूवमेंट होना चाहिए, लास्टिंग मोर देन 11 मिनट्स, ठीक है।
मोर देन 11 मिनट्स नहीं, 11 मिनट्स एवं जितना भी हो सकता है। अब इसके अंदर भी 3 फॉर्म आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बस ये समझना है कि 11 मिनट से ऊपर अगर लगातार हम कोई साइकिल एक्टिविटीज़ करके ऐसा इवेंट कर रहे हैं जिसमें हम 11 मिनट से ज़्यादा लगातार मूवमेंट कर रहे हों, तो वो सारे जो होंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे, लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस के होंगे, अचीव मेनली थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वो देख सकते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज। ठीक है, जैसे आप 5000 मीटर देख सकते हैं, 5000 मीटर है, 10,000 मीटर है, उसके बाद रोड रेस है जो भी आप, या मैराथन को भी आप ले सकते हैं, क्रॉस कंट्री रेस होते हैं, रोड साइकिलिंग भी हो सकते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस के हैं। तो आज का आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और किसी प्रकार कोई सजेशन है या नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से समझाने के लिए। और बस अगले क्लास में ही मैं लेकर आने वाला हूँ कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब लोग इसके बाद पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के बारे में, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के बारे में और फार्टलिफ्ट ट्रेनिंग मेथड के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास लेने वाला हूं, तो जुड़े रहिए मेरे लाइव क्लास से। बहुत ही जल्द आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।